Assalamu alaikum, welcome to another video. In this video, I am going to talk about a recent update in the IELTS computer-based test. So let's get into it. Recently, IELTS वालों ने एक डिस्काउंट ऑफर लॉन्च की है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर है और वो लोग जो कि IELTS कंप्यूटर बेस्ड या तो रेगुलर या फिर UKVI देना चाहते हैं वो ये अवेल कर सकते हैं. इट्स अ 15% डिस्काउंट ऑन द टेस्ट फ़ी. The offer is available from 2 of August till 31st of August. इस ड्यूरेशन के दौरान आप जो टेस्ट बुक करवा सकोगे विद दिस यू कैन से लेस अमाउंट ऑफ द मनी विद दिस 50% ऑफ डिस्काउंट. अच्छा, अब थोड़ी सी वेरिएशन है, मैं उन वेरिएशन का बाद जिक्र करता हूँ, मतलब रीजन वाइज थोड़ी सी वेरिएशन है, वैसे ओवरऑल ठीक है. और दूसरी चीज़, दो चीज़ें क्लैरिफाई करनी है इसके अंदर. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आपने अगस्त में ही टेस्ट देना है और आप अगस्त में इधर 2 से लेकर 31 अगस्त के दरमियान बुक करा रहे हो, तब तो ये मिल ही रहा है आपको ऑफर. लेकिन लेट्स से कि आप अगस्त में नहीं बल्कि सितंबर में या अक्टूबर में टेस्ट देना चाहते हो, आप अगर अगस्त में इसी ड्यूरेशन के दौरान सितंबर या अक्टूबर का टेस्ट बुक करवाओगे तब भी आपको ये ऑफ़र मिलेगी. तो इट इज़ वैलिड during this whole month. So you need to decide, even if you want to give your test in the later months, you can book that test now and avail this offer because the difference is significant. Let me tell you how. So if you look at the chart here which is on the screen now, आप देखोगे कि अगर if you happen to be from कराची और हैदराबाद, आपको 59,000 की बजाय जो टेस्ट है ऑलमोस्ट बल्कि 60,000 ही कहना चाहिए, उसकी बजाय आपको जो है ये 51,000 के करीब ऑलमोस्ट पड़ रहा है, which is a major difference. And if you are from central region, let's say Lahore, Faisalabad, Multan, so you can book it in 52,300 instead of 61,500. And in Islamabad and Peshawar there is also a significant decrease. तो आपको इतना ज़्यादा जो एक कह लो कि एडवांटेज मिल रहा है वो आप ले सकते हो रेगुलर में भी. और इवन UKVI की अगर बात की जाए तो UKVI में तो और ज़्यादा इसमें कह लो कि आ रही है कमी. फॉर इंस्टेंस अभी जो करंट फ़ी UKVI की इन साउथ है दैट इज़ 55 और आपको 47 जो है वो 1000 का टेस्ट बुक करने को मिल रहा है. इट्स ऑलमोस्ट 47,000 इन एवरी रीजन इफ़ इट कम्स टू द UKVI. So majority people go for UKVI test because it's more secure, more universities require it, especially for the bachelor's cases in the UK. But even if you are going for the master's degree in which UKVI is not mandatory, you can still book the UKVI. ऐसा कोई इशू नहीं है. मतलब स्टूडेंट हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इन्होंने ये दो जो डिवीजन की हैं क्यों की हुई हैं. आई ऑनेस्टली डोंट नो बिकॉज आई थिंक देयर शुड बी वन काइंड ऑफ अ टेस्ट एंड स्टूडेंट शुड नॉट गेट कन्फ्यूज विद इन कि कौन सा बुक करवाएं कौन सा ना बुक करवाएं. अगर आपको लग रहा है कि UKVI इज मोर सिक्योर टेस्ट तो एक ही होना चाहिए सबके लिए. बट एनी हाउ दैट इज on their end and I don't know what kind of policies they make and based on what kind of data. But for what you need to understand is कि if you are going for the bachelor's, it is mandatory that you give UKVI test in the UK. But if you are going for your master's degree either in UK or outside of UK like Australia, Canada, there is no restriction कि आप UKVI दो या नॉन UKVI दो. तो UKVI देने में कोई इशू नहीं है. ऐसा नहीं है कि मास्टर्स के लिए जिसने अप्लाई करना है उसने UKVI टेस्ट दिया होगा तो वो कहेंगे जाओ हम एक्सेप्ट नहीं करते. नो, दिस डज नॉट हैपन. ठीक है, तो अब एक चीज़ आपको इतनी सस्ती मिल रही है, 47,000 की आपको UKVI का टेस्ट मिल रहा है, तो वाई डोंट यू बुक दिस टेस्ट ASAP. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस के फीचर्स के ऊपर. कंप्यूटर बेस टेस्ट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. देखो यार, मैं पहले भी बहुत दफ़ा वीडियोस बना चुका हूँ इसके ऊपर और मैंने बारहा ये बताया कि कंप्यूटर बेस इज़ मोर एफिशिएंट, इट्स मोर इजीली डूएबल. आप चूँकि हमारा इंटरेक्शन कंप्यूटर्स के साथ अब ज़्यादा है, बजाय कि हम पेन पेंसिल से लिखें या उसको खुद करने की कोशिश करें, वी आर वे मोर फेमिलियर विद दैट. सो व्हाई डोंट यू गो विद समथिंग which will give you a more familiar platform and which will give you better results and faster results. ठीक है, अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया और विद इन अ डे उसका रिजल्ट आ गया, विच इज़ लाइक रियली ऑसम. वैसे नॉर्मली ये लोग क्लेम करते हैं कि हम 2 दिन के अंदर 2 वर्किंग आवर्स के अंदर हम आपका जो रिजल्ट है ना वो डिस्पैच कर देंगे और आपको आ जाएगा. लेकिन इस केस के अंदर आजकल बहुत जल्दी भी आ रहा है. मतलब अगर लेट्स से वो किसी ऐसे दिन में हुआ है जो कि वीकेंड नहीं है, वीक डेज में से कोई एक दिन मिल गया, तो प्रॉबली यूल गेट अ बिट faster. I mean, वैसे majority of the time it's on the weekends. I'm not sure about that what I've said. लेकिन anyhow there's little kind of a disparity. ठीक है. अच्छा, अब कंप्यूटर बेस का एक फ़ायदा सबसे पहले मैंने हाईलाइट कर दिया, टेस्ट का रिजल्ट जल्दी आता है. दूसरा ये है कि इसका जो रिजल्ट
फॉर्म है ना, जिसे हम TRF कहते हैं, टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, वो हार्ड फॉर्म में नहीं आता। तो आपको TCS वालों का वेट नहीं करना पड़ता कि वो मेरा हार्ड फॉर्म का रिजल्ट भेजें, मैं उसको स्कैन करके आगे यूनिवर्सिटी को भेजूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसका। उन्होंने वो जो एक वो चली थी स्कीम के प्लानट बचाओ वाली, तो उसके कोई इनिशिएटिव में देव डिसाइडेड कि हमने जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट डिस्पैच करना है फॉर दी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर इट। आप अपने पोर्टल का ही जो क्रेडेंशियल्स हैं वही यूनिवर्सिटीज़ को सेंड कर सकते हो और वो चेक कर लेंगे कि आपके जो पोर्टल पे रिजल्ट पड़ा हुआ है दैट इज़ ऑथेंटिक एंड दैट इज़ ओरिजिनल। सो this is the second advantage. You don't have to wait for it. As soon as you get the result, you can send that information to your counselor or to the university, and the pressure is off. अच्छा, अब कंप्यूटर बेस के अंदर जो तीसरा मुझे एडवांटेज पर्सनली जो बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, तो देयर इज साइमल्टेनियसली 2 विंडोज। लेफ्ट साइड पे आपके पास पैसेज है और राइट साइड पे आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो नेविगेशन आसान हो जाती है। वो जो हम पेजेस में बैक एंड फोर्थ करते हैं वो नहीं करना पड़ता। आप सिंपली स्क्रॉल करोगे और आप अपने आंसर्स पढ़ के लेफ्ट साइड से पढ़ के राइट साइड पे उसको फिल कर सकते हो। फिर लोग कहते हैं कि जी हम हाईलाइट कैसे करेंगे, तो दे हैव प्रोवाइडेड मल्टीपल हाईलाइटर्स एज वेल, तो यू कैन हाईलाइट द लाइन इन डिफरेंट कलर्स। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप उसको हाईलाइट कर लो और बाद में आप उस एरिया को आगे पढ़ लो, तो आप इसको मार्क कर सकते हो। लिसनिंग बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम पेपर में करते हैं, बस फ़र्क ये है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट फिलिंग आउट विद द हैंड, यू आर जस्ट फिलिंग आउट द इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर, यू आर एडिंग द टेक्स्ट इनटू इट। बॉक्सेस बने हुए हैं, स्पेलिंग्स वैसे ही जैसे हमने हाथ से ऐड करने हैं, यहाँ पर हमने लिख के करने हैं, और जो MCQs हैं वो तो और भी आसान हो जाते हैं। यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट विच वन इज़ द करेक्ट। एंड राइटिंग इज सिमिलरली, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। टाइप करना है सिर्फ 400 वर्ड्स हैं टोटल, जो कि 1 आवर में लिखते हैं, और मेरा ख्याल है ये कोई बहुत ज़्यादा लेंथ ही नहीं है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी। इफ़ यू हैव अ वेरी नॉर्मल एवरेज टाइपिंग स्पीड यू कैन राइट इट वेल, एंड विद अ लिटिल प्रैक्टिस ऑब्वियसली यू कैन इम्प्रूव इट। तो दिस इज़ व्हाट we need to consider, right? So if you are thinking of giving your test and if you're confused about preparing for the computer based, we can help you in that. But if you just really are prepared and you want to book your test, then you can reach out to us and we can help you avail this discount during this month of August. So this is what I wanted to talk about you in this video. I hope you will find this helpful. If you want to know more about any of the language tests, you can reach out to Edify group of companies and we will be more than happy to help you in that. Thank you for watching the video. I will see you in the next one.